हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ड्यू डेट नज़दीक आती जाती है, हमें ये लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आज ही वो समय है, अभी वो समय है कि हमारे डिलीवरी का समय आ चुका है। हम कैसे ये पहचान पाएंगे कि ये जो है ये ब्रैक्सटन जो फॉल्स पेन होते हैं वो नहीं है, ये रियल मेरा लेबर पेन है। जो ब्रैक्सटन फॉल्स पेन होते हैं, जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहा जाता है, जिसको हम फॉल्स पेन बोलते हैं, उसके बारे में मैं एक ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप समझ सकेंगे कि आप उसको फॉल्स पेन है या रियल पेन है उसमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। आज के वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको फील होते हैं जब आपकी ड्यू डेट नज़दीक आने वाली रहती है। तो चलिए यही। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो आपको फील होंगे अगर आपका ड्यू डेट नज़दीक आ चुका है या आज ही वो दिन है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपके घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। तो जो पहला आप सिम्टम फील कर सकते हैं वो है आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में चेंजेस। आप अगर देखेंगे तो मे बी जो कई वुमेन हैं, कई मदर हैं जो प्रेग्नेंट है, उनको पूरे 9 मंथ में कुछ ना कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है। किन्हीं को रेड डिस्चार्ज भी होते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि जो 8th या 9th मंथ है, खासकर 9th मंथ में जो आपके वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती रहती है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो नॉर्मल आपके डिस्चार्ज हो रहे थे थोड़े बहुत, उससे ज़्यादा डिस्चार्जेस आपको आपके वेजाइना से फील होंगे। प्लस वो डिस्चार्ज के कलर में भी चेंजेस आ सकता है। मे बी वो पहले वाइट थे, आपको पिंक या रेड डिस्चार्ज भी दिख सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है तो आपको तुरंत अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए कि कहीं ये आपके लेबर पेन के इंडक्शन के सिम्टम तो नहीं है। सेकंड जो आप सिम्टम फील कर सकते हैं वो है म्यूकस प्लग। जो आपके सर्विक्स और यूट्रस के बीच में जो क्लोजर अभी रहता है ताकि बेबी बाहर ना आ सके, जब तक उसका टाइम ना हो, उस जगह को हम बोलते हैं म्यूकस प्लग, जिसके कारण वो क्लोज रहता है। तो अगर वो म्यूकस प्लग आपका रिमूव होके बाहर आ जाता है, जो कि एकदम थिक डिस्चार्ज टाइप का ही आपको फील होगा, तो अगर वो म्यूकस प्लग बाहर आ जा रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपकी डिलीवरी का समय आ चुका है और आपको तुरंत हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है वाटर का ब्रेक होना। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें हमारा बेबी हमारे यूट्रस में सैक में रहता है, अगर वो वाटर ही ब्रेक हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि डिलीवरी का वक्त आ चुका है। क्योंकि वाटर ब्रेक होने का मतलब ये है कि आपका बेबी नीचे की तरफ पुश हो रहा है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो उसको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ईजिली बाहर आने के लिए। तो अगर ऐसा आपको कुछ फील हो रहा है कि आपका वाटर ब्रेक हो चुका है तो आपको तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको आपका पेन जो है उससे फील हो सकता है। जैसे कि हमारे पीरियड्स के समय क्रैम्पिंग एंड पेन आते हैं, अगर वैसा ही पेन आपको फिर से फील हो रहा है जिसमें आपको ये फील होगा कि आपको जो पेन है वो बैक पोर्शन से शुरू होके, लोअर बैक से शुरू होके फ्रंट स्टमक में नेवल की तरफ आ रहा है, प्लस बहुत पिंच टाइप का पेन फील हो रहा है, तो वो आपका एक सिम्टम है कि आपका डिलीवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आपको अपने आप को रेडी रखना चाहिए कि कभी भी डिलीवरी के लिए आपको हेल्थ केयर से कांटेक्ट करना पड़ सकता है। तो ये एक वन ऑफ द मेजर सिम्टम है जो आप जल्दी फील कर पाते हैं। नेक्स्ट जो 5th सिम्टम है वो ये है कि आपकी सर्वाइकल की ओपनिंग। जैसा कि हमारा 9 मंथ की रेगुलर चेकअप होती रहती हैं, 7th या 8th मंथ तक हमारी मंथली चेकअप होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारे 8th मंथ का मिडिल एंड 9th मंथ लगता है हमारी वीकली चेकअप्स शुरू हो जाती हैं। एंड डॉक्टर्स जो हैं वो 9th मंथ में आपके इंटरनल चेकअप भी करते हैं जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपका सर्विक्स अभी कितना ओपन हुआ है। तो अगर उस जो चेकअप है, इंटरनल चेकअप, उसमें अगर डॉक्टर्स चेक करते हैं और ये पाते हैं कि आपका सर्विक्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो गया है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब जो है आपकी डिलीवरी है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अगर सर्विक्स डायलेशन
नहीं हुआ है तो डॉक्टर आपको वेट करने बोलती है कि अभी आपको और वेट करना चाहिए कि जब तक सर्विक्स डायलेट ना हो जाए। तो जो वीकली चेकअप्स आपके डॉक्टर के साथ होते हैं उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका जो डिलीवरी है वो कितना ज़्यादा नज़दीक है। मुझे याद है कि मेरी जो डॉक्टर के साथ विज़िट थी वो 10 अक्टूबर को थी और उस दिन मेरा सर्विक्स ओपन नहीं हुआ था। डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप किया था और बोला था कि अभी आपका सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है। 16 अक्टूबर की मेरी डेट थी एंड 13 अक्टूबर को ही मुझे रात से पेन आने शुरू हो गए थे जो कि कॉन्ट्रैक्शंस थे। और यही एक आपका नेक्स्ट सिम्टम है और लास्ट सिम्टम है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा कई वुमेन में ऐसा होता है कि वो जो स्लो अर्ली लेबर फेज़ है वो ना आके सीधा एक्टिव लेबर फेज़ कॉन्ट्रैक्शंस ही फील होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अर्ली लेबर फेज़ है उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। कई जो मॉमीज़ हैं वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती कि हाँ ये उनका अर्ली लेबर फेज़ हो रहा है। वो उनको एज अ नॉर्मल पेन ही समझती हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे जो 8th 9th मंथ है जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो ऐसे ही हमारे बैक पेन थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये जो बैक पेन हो रहा है वो डिलीवरी का बैक पेन नहीं है बल्कि जो हमारा रेगुलर बैक पेन होता है वही हो रहा है। या फिर हमको गैसेस या इंडाइजेशन के जो इशू होते हैं उसके कारण हमको स्टमक पेन हो रहा है तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। एंड वन ऑफ द लास्ट सिम्टम जो मैं बताना चाहूँगी जो मुझे लगता है मैंने फील किया था लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि एक वन ऑफ द सिम्टम है वो है फ्रिक्वेंट आपका स्लीप का टूटना। जो रात को आप सोते हैं वैसे ही 9th मंथ आते आते तक हमको जो सोने का है कि आप सो तो प्रॉपरली ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वन साइड में आइदर लेफ़्ट या राइट होके सोना है। प्लस हमारा वेट इतना बढ़ जाता है प्लस जो हमारा टमी है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि हमको कामली सोने का नहीं मिलता है। तो ऐसे ही आपके स्लीप ब्रेक होते ही हैं लेकिन वो स्लीप ब्रेक्स और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। ये मुझे नहीं पता था कि एक वन ऑफ द डिलीवरी सिम्टम है। बाद में जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये भी वन ऑफ द एक डिलीवरी सिम्टम है कि आपका ड्यू डेट नज़दीक है। आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आप जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपका समय जो है डिलीवरी का बहुत ही जल्द आने वाला है एंड प्लस आपके यहाँ एक नन्हा मुन्ना मेहमान एक बेबी आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर ये भी बताएं कि आप और कौन से नए टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे जिसे मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। थैंक यू, बाय।